हेलो गाइस। आज मैं आप सभी को एक ऐसी कंपनी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आने वाले टाइम में आपको काफी अच्छा रिटर्न दे सकता है। बिकॉज एक ये छोटी कंपनी है, माइक्रो कैप कंपनी है, बट इसके जो प्रोडक्ट है वो आने वाले टाइम में काफी अच्छा मूवमेंट दे सकते हैं और काफी डिमांड हो सकती है। तो हम जो बात करने जा रहे हैं उसका आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, सिगाची इंडस्ट्रीज। सिगाची इंडस्ट्री बेसिकली करती क्या है, जैसा कि आप, ये एक बेसिकली सेलुलोज सेलुलोज बनाती है, माइक्रो सेलुलोज। जो माइक्रो सेलुलोज क्या होते हैं, जो आप कोई अपनी टैबलेट या आप बिस्किट या आपको फूड आइटम, कोई भी आइटम आप खाते हो ना, जैसे आपका ये आपको टैबलेट दिख रही है सामने, इस टैबलेट को आपको नॉर्मली, अगर इसको एक पतली परत होती है, मतलब माइक्रो सेलुलोज की एक पतली परत होती है जो आपके टैबलेट्स पे या बहुत सारे आप आइटम देखोगे ना, तो उस पे एक पतली परत, जैसे आपको कॉस्मेटिक के आइटम्स पे एक पतली परत चढ़ी होती है, जो मतलब आप किसी भी फेवर में, जैसे आप एक घर में देखते हो पीओपी, जब आप पीओपी को लगाते हो वो तुरंत एक शेप में आ जाता है, तो उस शेप को यूज करने के लिए, वैसे ही जब आप कॉस्मेटिक, फूड आइटम्स या आपको कॉस्मेटिक के कोई भी आइटम यूज करते हो ना, उसको शेप देने के लिए, उसको एक मतलब एक साइज देने के लिए बेसिकली ये माइक्रोसेलुलोज का यूज किया जाता है, उसको ये कंपनी बनाती है। ओके। अब इसका कौन कौन से सेक्टर में डिमांड है, क्या है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ओके, जैसा आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, हम इस कंपनी की बात करते हैं। कंपनी क्या है, बेसिकली कंपनी के पास में 3 इयर्स का, 3 दशक का, मतलब 30 इयर्स का एक्सपीरियंस उनके पास में, अच्छी खासी उनके पास एक्सपीरियंस टीम है। ओके, इनके पास में लीडिंग पैन इंडिया प्रेजेंस है और 50 से ज्यादा कंट्रियों में ये अपने जो भी आइटम्स बनते हैं उनको बेसिकली ये एक्सपोर्ट करती है। बेसिकली एक्सपोर्ट कहाँ पे सबसे ज्यादा डिमांड होता है, क्योंकि इंडिया में तो लोग कम मेडिसिन का यूज करते हैं, बट इंडिया के बाहर लोग सप्लीमेंट के लिए, आपको विटामिन के लिए भी लोग गोलियां खाते हैं, मतलब दवाइयां खाते हैं। तो उस दवाइयों में काफी अच्छा सेलुलोज यूज होता है, माइक्रो सेलुलोज, उसको शेप देने के लिए, उसको उसको मतलब एक शेप में ढालने के लिए। तो वहां पे आप देखोगे तो इंडिया के बाहर यूएसए, जर्मनी, यूके एंड फ्रांस, मतलब जो भी यूरोपियन कंट्री और यूएसए यूएसए में है, वहां पे इसका काफी यूज है। तो वहां पे इंडिया, इनके पास में अच्छा खासा कंपनी का वहां पे एक्सपोर्ट का इनके पास में बिजनेस है। अब हम कंपनी की बात करते हैं। बेसिकली कंपनी क्या करती है, सिकाची इंडस्ट्री इनकॉर्पोरेटेड इन 1989, मतलब 1989 में कंपनी बनी है। इनके ये मैन्युफैक्चर, लीडिंग मैन्युफैक्चर है माइक्रो क्रिस्टलिन सेलुलोज का वर्ल्ड में। ओके, इनके पास में हाई क्वालिटी सेलुलोज बेस्ड एक्सपेंट होते हैं, जिनका बेसिकली यूज फार्माक्यूटिकल सप्लीमेंट, जैसा कि आप जानते हो, अगर आपको जिम आज जाओगे तो बॉडी बनाने के लिए पहले क्या नॉर्मल आपको काफी काफी आपको वर्क करना पड़ेगा, हार्ड वर्क, बट आप जानते हो कि सप्लीमेंट सप्लीमेंट जब आप यूज करते हो तो आप देखोगे सप्लीमेंट में थोड़ी सी चिकनाहट होती है। ओके, और बहुत सारी, तो सप्लीमेंट के लिए आपको बहुत सारी गोलियां, तो उसमें भी इसका यूज बेसिकली होता है फूड इंडस्ट्री में। फूड इंडस्ट्री मतलब कोई भी बिस्किट को, कुछ भी आप पेस्ट्री केक कुछ भी खाते हो ना, तो उसमें हर इसकी एक छोटी छोटी मात्रा को इसमें पाया जाता है। ओके, अब कंपनी के पास में अच्छा खासा हाई इनोवेटिव प्री फॉर्मुलेटेड एक्सप्लेंट है। इनके पास में दो दो इनके पास में बेसिकली इनके प्लांट है इंडिया में, एक गुजरात और एक तेलंगाना, दो जगहों पे इनके प्लांट है। टोटल 3 प्लांट इनके पास में, और कंपनी के पास में अच्छा खासा इनके पास में इनको अप्रूवल भी मिला है। और कंपनी के पास में जो एक बड़ी मतलब बड़े जो एक इनके कस्टमर्स है वो कौन है, गुजरात एल्केलिक्स और केमिकल, और इनके पास में आदित्य बिरला ग्रुप, ग्रासिम इंडस्ट्री के साथ इनका एग्रीमेंट है, जिनको ये अपना प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं बेसिकली। ओके, अब इनके हम आगे इसकी बात करते हैं कि ग्लोबल प्रेजेंस कहाँ कहाँ पे है। इनकी प्रेजेंस इंडिया में 3 जगह, इनके 2 स्टेट में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। नंबर 1, एक गुजरात में इनके पास 2 जगह है, एक दहेज और एक झगड़िया। और नंबर 2 यूनिट हैदराबाद में, वहां पे इनके पास में अच्छा खासा इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जहां से ये कंपनी, कहाँ पे ये, यूएस, यूके, हर जगह, यूरोप, मतलब पूरे वर्ल्ड में यहाँ से ये सप्लाई करते हैं। जो भी अपना आइटम बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, वहां पे ये सप्लाई करते हैं। अब आप इनको डिटेल चेक कर सकते हो कहाँ पे कितने प्लांट है। ओके, ये मैं डिटेल्स आपको चेक कर सकते हो। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इनके पास में अच्छी खासी एश्योरेंस है। इनको डीएसआईआर, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च से इनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड है, मतलब इनका जो क्वालिटी, इनका जो जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसको ऑलरेडी अप्रूवल है, अच्छा खासा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अब आप इनको क्वालिटी एश्योरेंस के लिए इनको बहुत सारी जगह से इन्होंने ऑलरेडी अप्रूवल ले रखा है। इनके क्लाइंट कौन से है, बेसिकली जो इनकी डिमांड इनके लिए जो मेन इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा इस इनके क्लाइंट कौन कौन से, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट, छोटी कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है कि वो जिनको अपना आइटम बना के दे रहे हैं उनके पास से इनको प्रॉपर टाइम पे रेवेन्यू मिलना चाहिए, मतलब जो आइटम वो दे रहे हैं उसका राइट टाइम पे उनको पेमेंट मिलना चाहिए। जब उनको पेमेंट मिलेगा तभी कंपनी को रेवेन्यू जनरेट होगा, कंपनी इनकम जनरेट होगी, फिर कंपनी ग्रो कर पाएगी। क्योंकि छोटी कंपनी को तो मेन यही होता है, बड़ी कंपनियां तो थोड़ा बहुत आगे पीछे करके भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इनके क्लाइंट कौन कौन से आप क्लाइंट देखोगे, सिप्ला जो सबसे फेमस, लुपिन, डॉक्टर रेड्डी, हिमालय जिसके आप प्रोडक्ट यूज करते हो बेसिकली। ओके, अब मद्रास फार्मा, अरिस्टो फार्माक्यूटिकल्स, इप्का लैब, मतलब जो कंपनियां हैं इनके पास में हर सेक्टर की, मतलब फार्मा से लेके आप देखोगे तो हर्बलाइफ न्यूट्रिशन,
और आपके लुपिन और हिमालय के आप बहुत सारे प्रोडक्ट यूज करते हो, आपका बॉडी फेस वॉश, बहुत सारे फेस वॉश आते हैं इसके। ओके, तो ये सब इनके कंपनी के बेसिकली क्लाइंट है, इनको बहुत सारे अवार्ड भी मिल रखे हैं कंपनी को। आप यहाँ पे चेक करो कि ये जो कंपनी बनाती है एमसीसी माइक्रो सेल्यूलोज जो बनाती है, उसका यूज कहाँ कहाँ पे इनका देखो 35 to 40% का अप्रोक्स इसका यूज फार्माक्यूटिकल सेक्टर में होता है। फूड एंड बेवरेजेस में 20 से 25% का यूज होता है। कॉस्मेटिक एंड पर्सनल केयर में 15 से 20% का यूज होता है। और अदर सेक्टर्स में 10 से 15% का यूज, मतलब सबसे ज्यादा इनका प्रोडक्ट कहाँ यूज होता है? फार्माक्यूटिकल्स में। और फार्माक्यूटिकल्स आने वाले टाइम में, सबको तो जानते हो आप, सबको आजकल बीमारी हो रही, सबको दवाई खाना है, तो आने वाले टाइम में कंपनी की डिमांड बढ़ना है। कंपनी बहुत छोटी है अभी, इसका प्राइस 40 से 42 रुपए के पास चल रहा है। आने वाले टाइम में कंपनी अच्छा खासा अभी भी रेवेन्यू जनरेट कर रही है, और हर क्वार्टर मतलब एक एवरेज बना के कंपनी में कंसिस्टेंट ग्रोथ दिख रही है। ओके, अब आप इसके प्रोडक्ट की बात करोगे तो ये सब इनको दिख रही है, सिगाचीन माइक्रोसेल्युलस। ओके, ये सब आप प्रोडक्ट देख सकते हो, ये सब कंपनी बेसिकली कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। अब फार्मा सेगमेंट में देखो आप, यहाँ पे दिख रहा है टैबलेट में किसमें कैसे कैसे यूज होता है। ओके, फार्मा के बाद आप देखो फूड एप्लीकेशंस में, फूड में देखो बेकरी, डेयरी, आपको जो भी है ना, फूड सेगमेंट में कैसे यूज होता है। फिर कॉस्मेटिक एंड केमिकल एप्लीकेशंस, आप देखो यहाँ पे जो भी चीज आप यूज करते हो उसमें छोटी छोटी मात्रा इनकी, मतलब हर चीज में कुछ भी आप यूज करो ना, हर जगह इनको इनके प्रोडक्ट थोड़े बहुत यूज में आएंगे ही आएंगे। अब इसकी फंडामेंटल की बात कर लेते हैं, कंपनी का फंडामेंटल मार्केट कैप कंपनी का 1331 करोड़ का है। स्टॉक का पी, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 32 का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 19% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा खासा 17% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। फेस वैल्यू शेयर की 1 रुपए है। ओके, अब लो कितने का? 44 रुपए का हाई है। मतलब अभी कंपनी में छोटी कंपनी है, यहाँ से अगर कंपनी और आगे ग्रोथ करती है तो बहुत सारा यहाँ पे हमको ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अब कंपनी आप देखो, कंपनी हैज डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ, 44% का सीजीआर है लास्ट 5 ईयर का। इससे अच्छा और क्या मिलेगा आपको? और अच्छा खासा रिटर्न ऑन इक्विटी, 3 साल का रिटर्न ऑन इक्विटी का ट्रेड रिकॉर्ड देखोगे तो आपको 23% का रिटर्न ऑन इक्विटी दिख रहा है पिछले 3 सालों में। ओके, अब आप इसमें चेक कर सकते हो इनकी सेल्स की बात करें, लगातार इनकी ग्रोथ है। आप देखिए सेल्स ऑल टाइम हाई जून में आई है, जून 2023 में। अभी सितंबर क्वार्टर आने वाला है 3 से 4 दिनों में। 85 करोड़ का इन्होंने सेल्स जनरेट किया है। इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 16 करोड़ का है। ओपीएम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 19% का है अप्रोक्स। नेट प्रॉफिट 11 करोड़ का है। अब इनका आप देखोगे तो इनका नेट प्रॉफिट भी नियर ऑल टाइम हाई के आसपास ही है। और आने वाले क्वार्टर्स में ग्रोथ, मतलब एक छोटी कंपनी है लेकिन लगातार प्रॉफिटेबल है, अच्छा खासा ग्रोथ जनरेट कर रही है। और टीटीएम बेसिस पे आप देखोगे, ईयर ऑन बेसिस पे, तो इस क्वार्टर में आपको, इस ईयर में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। ओके, अब यहाँ पे हम इसके शेयर होल्डिंग की बात कर लेते हैं। शेयर होल्डिंग में देखो 46% इनके पास में, प्रमोटर के पास में, प्रमोटर ने थोड़ा स्टेक अपना सेल किया है। एफआईआई के पास 2% है। अब आपको पब्लिक के पास में 51% है। ओके गाइस, तो आप इसको अपने रडार पे रख सकते हो। आने वाले टाइम में ये कंपनी यहाँ से काफी अच्छा रिटर्न दे सकती है। अभी आप देखोगे तो ऑलरेडी इसने ब्रेकआउट दिया है, और आपको आने वाले टाइम में यहाँ से काफी अच्छा रिटर्न, अगर इस सितंबर क्वार्टर बहुत अच्छा आएगा, अच्छा आता है, ऑल टाइम हाई पे आता है, तो ये शेयर यहाँ से ऑल टाइम हाई जा सकता है। ओके गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि मैं आपको जो भी वीडियो दूं उसका पहले आपको नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।